एक ऐसी बच्ची जिसकी गर्दन पर सुनहरी निशान था और नसीब में नागलोक का तख्त। क्या एक मासूम लड़की इस पुरअसरार जदुआई दुनिया की मूलिका बन पाएगी? In this garden where dreams take flight, I found my solace. In this garden of dreams, where the sun meets the dew, my heart. In this garden of dreams, where the sun meets the dew. जनिए मोहब्बत और इंतकाम की ये अनोखी दास्तान सिर्फ टेल्स बाय जिमल पर। यकीन मानिए, इस कहानी का अंजाम आपके होश उड़ा देगा। चुले दिखते हैं ये मैजिकल स्टोरी। रात का सन्नाटा नहीं था बल्कि एक हौलनाक तूफान था, जहां आसमान से बिजली नहीं बल्कि कुदरत का कहर बरस रहा था। एक और लंबी मुश्किल मुसाफत और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। एक अमीर सौदागर अपनी शाहाना सवारी पर इस वीरान रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक इसे सड़क के किनारे कचरे और गिलाजत के ढेर के दरमियान एक ऐसी गैर मामूली रोशनी नजर आई जिसने अंधेरी रात का सीना चाक कर दिया। रुको, गाड़ी रोको। वो कचरे के ढेर में कैसी रोशनी है? वो रोशनी इतनी तेज और मशहूर कुन थी कि सौदागर की आंखें चुंधिया गईं। जब वो तजस्सुस के मारे अपनी सवारी से उतरा और करीब गया तो वहां कचरे में लिपटी एक नन्ही सी मासूम बच्ची पड़ी थी। इस बच्ची की गर्दन पर एक सुनहरी निशान बना हुआ था जो किसी नायाब हीरे की तरह चमक रहा था। वो निशान जितना खूबसूरत था इतना ही परसरर भी, जैसे कोई कदीम जादू इस नन्ही जान की हिफाजत कर रहा हो। इस एक निशान की रोशनी ने इस पूरी तारीख गिल्ली को अपनी लपेट में ले लिया था। एक बच्ची, खुदा खैर करे, ये कितनी मासूम और खूबसूरत है। बच्ची ने जैसे ही ताजिर की उंगली पकड़ी, ताजिर को एक झटका लगा और इसे हजारों सांपों के सरसराहने की आवाजें सुनाई दी। इसने इसे गोद में लिया और घर ले आया। वक्त के पर लग गए, दिन गुजरते गए, मौसम बदलते गए और साल बीतते चले गए। वो नन्ही सी जान जिसे मिर्जा मियां ने कचरे के ढेर से उठाया था, आज एक कनवल की तरह खिल चुकी थी। खुशी अब 18 साल की एक निहायत हुसैन और पुरवकार दोशीज़ा बन चुकी थी। खुशी अब 18 साल की होने वाली थी। साइमा, सौतेली माँ, इसे अंधेरी कोठरी में रखती थी। अब बस भी करो, कामचोर लड़की, हाथ तेजी से चलाओ। क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ना ही सीखा है? अगर अगले 10 मिनट में ये फर्श ना चमका तो याद रखना, आज रात का खाना नहीं मिलेगा। इसे देखो, कचरे से उठाई हुई एक मामूली नौकरानी। खुशी, तुम कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। अम्मी, मेरा कसूर क्या है? मैं तो बस थोड़ी सी धूप देखना चाहती हूँ। धूप? हाँ, तेरे नसीब में तो सिर्फ अंधेरा है खुशी, क्योंकि तू एक मनहूस लड़की है। इसी रात खुशी को ख्वाब में एक बूढ़ी औरत नजर आई जिसकी आंखें सांप जैसी थीं। इसने कहा, बेटी, अपनी गर्दन के निशान को छुपा कर रख, शिकारी करीब है। सुनहरा खून जाग रहा है शहजादी, तुम्हारा असली राजा तुम्हारे लिए आ रहा है। बेटा, मुझे तिजारत के लिए शुमाल नॉर्थ जाना होगा। हिम्मत मत हारना, मैं जल्द वापस आऊंगा। खुशी को जंगल में एक सफेद सांप मिला जो लहूलुहान था। तुम्हारा रंग तो चांदी जैसा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने अपनी कमीज का पलो फाड़ कर उसके जख्म पर बांधा। क्या तुम्हारी भी कोई माँ नहीं जो तुम्हारा ख्याल रखे? रात को जब साइमा और मलाइका सो गईं, तो वो सांप एक वजीहा शहजादे में बदल गया। इसका नाम वारियन था जो सफेद सांपों का बादशाह था।
नादान लड़की, तू जिस निशान को पैदाइशी दाग समझती है वो नागलोक के तख्त की चाबी है। साइमा ने खुशी के बाप के खाने में जहर मिला दिया ताकि सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। बस कुछ ही पलों की बात है मिर्जा साहब, ये सूप का आखिरी घूंट आपकी सारी कमजोरी को हमेशा की नींद में बदल देगा। बाप ने दम तोड़ते हुए खुशी का हाथ पकड़ा। खुशी, भाग जा, ये लोग, ये इंसान नहीं दरिंदे। साइमा ने छुरी उठाई और खुशी पर हमला किया। अब तेरा बाप नहीं रहा, अब तुझे कौन बचाएगा? तभी कमरे की दीवारें फटने लगे और लाखों काले नाग जमीन से निकल आए। आर्यन, सफेद नाग, अपने असल जाओ जलाल के साथ नमूदार हुआ। खुशी डर कर पीछे हटी, लेकिन आर्यन ने इसे संभाला। डरो मत खुशी, अपनी आंखें बंद करो और अपने अंदर की आग को महसूस करो। तुम एक नागिन हो। तुम इन कमजोर इंसानों से क्यों खौफज़दा हो रही हो? खुशी ने जैसे ही गुस्से से साइमा की तरफ देखा, इसकी आंखें जर्द हो गईं और उसकी गर्दन का निशान चमकने लगा। वो पहली बार एक खौफनाक और ताकतवर सुनहरी नागन में तब्दील हुई। नहीं, ये क्या बला है? मलाइका भागो! मगर देर हो चुकी थी। आर्यन ने अपने जादू से हवेली के गिर्द आग का दायरा बना दिया। तुमने एक मुलिका को नौकरानी बनाया, तुमने एक बाप को उसकी बेटी से छीना। अब तुम्हारी सजा मौत नहीं बल्कि अब्दी खौफ है। इसने साइमा और मलाइका को पत्थर के बुतों में तब्दील कर दिया ताकि वो क़यामत तक इसी हवेली में कैद रहे। आर्यन ने खुशी का हाथ थामा। खुशी, अब ये इंसानी दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा तख्त नागलोक में तुम्हारा मुंतजिर है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, जहाँ मेरे अपनों का खून है वही मेरा घर है। वो दोनों बादलों और बिजलियों के दरमियान गायब हो गए और पीछे सिर्फ वो वीरान हवेली रह गई जहाँ पत्थर के दो बुत आज भी इबरत का निशान बने खड़े हैं। Beyond the stars, across the ancient line, I've waited. Beyond the stars, across the ancient line, I've waited centuries. With you by my side, every world is a paradise, my prince. You, my queen. From this day on, this throne and my soul